जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके सेंड किया है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस सत्संग को पूरा ध्यान से सुने और पूरा अंत तक सुने ताकि गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। तो संगत जी, चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी का। गुरु जी के मुझे बड़े दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर। तो आज गुरु जी की इच्छा से मैं उनका शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मुझे ना काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था कि बेटा मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, फूलों से सजावट करियो मेरे आने की, और फूलों की सजावट तैयार कर लो। इस तरह का मैसेज कुछ आ रहा था। तो मैं ना एक्चुअली गुरु जी के जितने भी सत्संग मैंने आज तक अटेंड किए थे सारे ना ग्रैंड गाला में किए देखे थे। अभी गुरु जी से जुड़े हुए मुझे 1 साल ही हुआ है। तो मैं ना गुरु जी को एक ही बात बोलती थी, मैं गुरु जी आप आओ, पर मैं ना इतना ग्रैंड गाला सत्संग कर नहीं सकती। एक तो कुछ फाइनेंशियल इशू है और थोड़ा मेरे इन लॉज मानते नहीं हैं। तो गुरु जी मैं थोड़े टाइम रुक के करवा लूँगी। मैं बार बार एक ही बात कहती थी, गुरु जी अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद रुक के करवाऊँगी। फिर मैंने गुरु जी के सत्संग सुनने लगी तो उसमें मुझे पता चला कि गुरु जी के जो सत्संग होते हैं वो आप सिंपल तरीके से करो, तो उस श्रद्धा भाव से करो तो गुरु जी उसको भी स्वीकारते हैं। तो मैंने अपने बेडरूम में ही, जहाँ गुरु जी का स्वरूप लिख कर लगा हुआ है, वहीं पर ही चेयर रख के उनको चोला पहनाया और स्वरूप रखे, उनके चरण स्वरूप रखे और गुरु जी का सत्संग किया। और जल प्रसाद, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, समोसा प्रसाद, जो मुझे समझ आया मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी जो समझ आए ना मुझे वही करवा देना। मैं पहली बार कर रही हूँ, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। और थोड़े से फूलों की मैंने सजावट कर दी। तो जब सत्संग हो ही रहा था तो इतना आनंद आ रहा था, तो मैं ना मन ही मन में गुरु जी को कह रही थी, गुरु जी प्लीज़ मुझे थोड़ी ना अपनी प्रेजेंस दिखा दो। मेरा बहुत मन है कि आप थोड़ा मुझे अपना दिखाओ कि आप हमारे घर आए हो। तो जैसे ही सत्संग पूरा हुआ गुरु जी की आज्ञा से, मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैंने ध्यान दिया कि जहाँ गुरु जी की गद्दी है, जहाँ बैठने का सीट एरिया होता है, वहाँ पे सिलवटें पड़ी हुई कि जैसे कोई बैठा हुआ है। फिर मैंने गुरु जी का ढेर सारा शुक्राना किया। और जब सत्संग पूरा हो गया हम सब ने, मैंने कड़ा प्रसाद बांटा। एक्चुअली मैं और मेरे बच्चों ने ही हम सत्संग किया था। मेरे जो अंकल है, मेरे हस्बैंड, वो ऑफिस गए हुए थे, तो हम तीनों ने ही सत्संग में बैठे हुए थे, हम तीनों। तो बिल्कुल लास्ट में जब गुरु जी का कड़ा प्रसाद मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो मैं शुक्राना सत्संग सुना रही थी अपने बच्चों को कि गुरु जी इस तरह से मुझे कह रहे थे आने का, तो बेटा मैंने इसीलिए करवाया, गुरु जी की इच्छा से हो गया, अच्छा हुआ है। तो अभी मैं जैसे ही गुरु जी से बातें करते, शुक्राना करते करते ही मैंने गुरु जी की गद्दी की तरफ देखा तो ओम बना इतना बड़ा। मैंने अपनी बेटी को भी दिखाया, कहती हाँ मम्मी ओम बना हुआ है। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने दिखाया कि वो अपनी बेटी के घर में आए हैं। मेरा एक शुक्राना सत्संग और है हमारे घर के पास में। गुरु जी के महीने में 2 बार सत्संग होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी संगत आती है। मैं अभी 2nd 3rd टाइम ही हुआ था गए हुए। तो वहाँ पे जैसे ही सत्संग पूरा होने लगा तो मैंने ना कहा कि मेरे मन में भी एक विचार आया कि गुरु जी जब आरती होगी ना तो आरती की जोत मैं ही जगाऊँ, मेरा मन कर रहा है। फिर मैंने अपने आप को बोला नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। 70-80 लोगों में मुझे कौन बुलाएगा कि आप आओ जोत जगाओ। मैं चुपचाप अभी वो अपने आप से ही बातें करते करते चुप हो गई। इतने में आंटी, जिनके घर में सत्संग था, मेरे सामने आई, कहती हैं आंटी आप आओ जोत जगा दो। मैं 2 मिनट शक्ल ही देखने लग गई कि आप किसको कह रहे हो। मैं पूरी शॉक्ड थी। कहती आंटी मैं आपको ही कह रही हूँ कि आप आओ जोत जगाओ। ओहो, मैं इतनी खुश, पता नहीं भगवान ने मुझे क्या हीरा हाथ में पकड़ा दिया। वो आँखों में से आंसू बह रहे और मेरे हाथ काँप रहे थे। मैं, आप मानेंगे नहीं कि मैं माचिस की जो
मैं माचिस भी नहीं जला पा रही थी कि जोत कैसे जगो। मेरे हाथ काँपी जाए, तेज हाथ काँपते, आँखों में से आंसू बह रहे थे, रोंगटे मेरे खड़े हुए थे। पर किसी तरह से मैंने जोत जगाई, गुरु जी का इतना शुक्राना किया। मैंने कहा गुरु जी आप तो छोटी से छोटी बात भी सुन लेते हो। फिर गुरु जी ने मुझे उसमें ब्लेसिंग दी। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया कि गुरु जी थैंक यू सो मच, आपने अपनी इस बेटी को एक छोटा सा मौका दिया है। आप, मैं मानती हूँ कि आप सब सुनते हो, पर इतनी जल्दी सुनते हो मुझे कभी सोचा भी नहीं था मैंने। तो ऐसे ही ना उन्हीं सत्संग में मैं अब गुरु जी के आशीर्वाद से जाती रहती हूँ। तो वहाँ पे ना लोग खड़े होकर अपना शुक्राना सत्संग सुनाते हैं। तो मैं ना कह रही थी, मैं सत्संग जब पूरा हुआ तो मेरे मन में विचार आया कि मैं ना सत्संग मैं भी सुनाती हूँ। फिर मेरे को ना एक्चुअली फोबिया है थोड़ा सा कि मैं भीड़ में बोल नहीं सकती, मैं चुप हो जाती हूँ एकदम। मैंने कहा नहीं मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं सुनाऊँ। अपने आप में हाँ ना यस नो चल रहा था। तो जब मैंने कहा नहीं अब तो मैं पक्का सुनाना है, तो मैंने ना जैसे ही सोचने लगी तो वो जो सत्संग जो मैंने दिमाग में सोचे हुए थे ना, एक तो मैं बोलूँगी, वो सारे डिलीट हो गए मेरे दिमाग से, सब गायब। मैं कहा गुरु जी ये क्या हो गया, मैं तो सब भूल गई, अब मैं सत्संग क्या सुनाऊँगी। फिर मेरे मन में विचार आया कि गुरु जी जानते हैं कि मेरे को फोबिया है, मुझे थोड़ा डर लगता है भीड़ में, मैं बोल नहीं पाऊँगी, घबरा जाऊँगी। तो इसलिए गुरु जी ने मुझे कहा, जानते हैं कि मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके अपना भेजूँ तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है मेरे लिए। जब मेरे में इतना साहस आ जाएगा बोलने का, भीड़ में बोलने का, संगत के सामने बोलने का, तब मैं बोल पाऊँगी। मुझे उम्मीद है मेरे गुरु जी मेरी वो भी विश बहुत जल्दी पूरी करेंगे। गुरु जी से जुड़ने के बाद सत्संग तो रोज़ ही होते हैं, रोज़ नितना भी सत्संग होते हैं। पर जो मुझे सत्संग अब तक याद रहे मैंने सुनाए आपको। आगे भी गुरु जी का आशीर्वाद हमारे पे बना रहे। गुरु जी बहुत ब्लेस करें अपनी सब बेटियों को, हम सब बच्चे हैं उनके। सर्वत दा भला करना गुरु जी, सर्वत दा भला करना, सबको सब परेशानियों से बाहर निकालना। इसी कलयुग में एक आप ही संत हो जो हमको बाहर निकाल पाओगे। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है गुरु जी का शुक्राना करने का, कितनी बार शुक्राना करूँ उतना ही कम है। तो संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं ऑडियो ही रिकॉर्ड करके भेज पाई और समझ नहीं आया, जो गुरु जी ने बुलवाया वही मैंने बोला है। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना, बहुत ही प्यारा सत्संग था। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।